हेलो एवरीवन, वेलकम टू किंग्स एकेडमी। सो गाइस, मेरा नाम है स्नेहलता और मैं आपको यहाँ पे पढ़ाती हूँ रीजनिंग। सो दोस्तों, आज का हमारा जो रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो आज हम डिटेल में कोडिंग डिकोडिंग को जानेंगे, इसके क्वेश्चन को जानेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। और यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जिसके रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग को हम कुछ चार प्रकार से पढ़ते हैं, जैसे कि बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो कोडिंग डिकोडिंग है वो नंबर कोडिंग भी हो सकती है, वो अल्फ़ाबेट कोडिंग भी हो सकती है और अल्फ़ा न्यूमेरिक कोडिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी जिससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये कितने टाइप की हमें पढ़नी होती है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से ये बेस्ड होते हैं, जैसे बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई एक कोड दिया गया है तो उसी के सेम लेटर को हम रीअरेंजमेंट कर दें। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा कैट, तो कैट को अगर हम कोड करें तो इसको हम लेटर को रीअरेंज कर दें तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा ये राइट से था, ये हमारा लेफ्ट से था और इसको हमने कहाँ कर दिया, ये राइट से कर दिया, मतलब इस तरीके से हमने कोड कर दिया। लेटर हमारे पास वही है बट हमने उसके लेटर को रीअरेंजमेंट कर दिया। यहीं पे अगर हम लिखते हैं डियर, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, REED। ठीक है, तो ये ऐसी कोडिंग को हम क्या कहेंगे, ऐसी कोडिंग को हम कहेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर। को लेटर को हमने रीअरेंज कर दिया। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि अगर आपको दिया गया है जैसे कि डॉग को कोड किया गया है GOD में, तो चलिए बताइएगा कि रेड को किस तरीके से कोड किया जाएगा। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेटर वही है DOG या GOD, लेटर वही है पर उनकी अरेंजमेंट को बदल दिया गया है, उनकी पोजीशन को बदल दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपोजिट हमने लेटर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बैक से लिख लेंगे DER। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, DER हो जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर को हमने जाना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो आता है दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर। अब देखिए रिप्लेसमेंट क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि कैट दिया गया है, कैट दिया गया है, तो कैट को अगर यदि हम यहाँ पे लिख दें DB और U, ठीक है, DBU लिखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, C को D से रिप्लेस कर दिया, A को B से रिप्लेस किया, T को U से रिप्लेस किया। एक चीज आपको और यहाँ पे देखने को मिलती है कि किस तरीके से, कौन से वे में हमने उसको रिप्लेस किया। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इन सबके कोड होते हैं, जब भी हम अल्फाबेट पढ़ते हैं तो कोड मिलते हैं। जैसे कि 3 होता है C का, 1 इसका होता है, 20 इसका होता है, 4 2 और 21। 3 to 4 +1 हो रहा है। ठीक है, 1 to 2 +1 हो रहा है, 20 to 21 यहाँ पे भी +1 हो रहा है। ये सारी बातें हम सीरीज में पढ़ते हैं, बट सीरीज के अलावा भी इसमें भी हमें ये सब कुछ देखने को मिलता है। तो ये क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर। लेटर कुछ और थे, उनको रिप्लेस करके उनकी जगह पे हमने कुछ और कोड कर दिया, कुछ और लिख दिया। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आता है बेस्ड ऑन अपोजिट लेटर। अब देखिए अपोजिट लेटर किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आपको कैट, एक एग्जांपल ले रही हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया कैट, तो कैट का अपोजिट क्या होता है, कैट का अपोजिट X होता है। ठीक है, A का अपोजिट Z होता है और T का अपोजिट G होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी हमें कोड दिया गया था उसके अपोजिट हमने उसकी कोडिंग की, उसके अपोजिट हमने लेटर्स को लिखा, तो इसको हमने कहा अपोजिट लेटर कोडिंग। ठीक है, आगे चलते हैं लेफ्ट राइट लेटर। तो लेफ्ट राइट लेटर का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा कैट, तो कैट को लेफ्ट राइट लेटर में किस तरीके से कोड किया जाएगा, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ।
सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने लिखा है यहाँ पे कैट, तो ये कह रहा है लेफ्ट राइट लेटर। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई एक लेटर है तो उसके लेफ्ट वाला लेटर क्या होगा और उसके राइट वाला लेटर क्या होगा, वो चीज हमें देखनी है, ठीक है। अब देखिए हम बात करें सी की, तो सी के लेफ्ट में क्या आता है, तो सी के जो लेफ्ट में आता है वो आता है बी। सी के लेफ्ट में बी आता है और सी के राइट में क्या आता है, तो सी के राइट में डी आता है। तो सी कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में, मतलब सी के लेफ्ट में भी लेटर और राइट में भी लेटर। वैसे अगर हम ए की बात करते हैं तो ए के लेफ्ट में क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, और बी के ए के राइट में बी आ जाएगा। वैसे हम डी की बात करें तो यहाँ पे एस आ जाएगा और राइट में इसके यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ए देखिए, ए यहाँ पे हमें मिलेगा और टी हमें यहाँ पे मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास लेटर्स हैं उसके लेफ्ट वाला लेटर लिखना है और राइट वाला लेटर लिखना है। तो अभी तक हमने क्या देखा, 4 प्रकार की कोडिंग डिकोडिंग देखी, बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर, बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर, बेस्ड ऑन अपोजिट लेटर और लेफ्ट राइट लेटर कोडिंग। ये सारी चीजें मैंने आपको क्यों बताई, ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए बताई कि जब भी एग्जाम में आप जाएं तो यदि आपको ये टाइप्स पता है, आपके माइंड में वो चीज है कि हाँ इतने प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वहाँ पे आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को पिकअप कर सकते हैं। अगर आपको उसका कोडिंग पता चल जाता है कि किस तरीके से उसको कोड किया गया है, तो नेक्स्ट जो भी लेटर होगा उसको आप बहुत जल्दी कोड कर पाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं और डिटेल में और भी जानकारी लेते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, अब हमें यहाँ पे एक लैंग्वेज दी गई है, इज रिटन एज जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो जो रमेश लिखा हुआ है इसको इस तरीके से लिखा गया है, तो देन हाउ विल क्रिएट रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो आपको बताना है कि रमेश को अगर इस तरीके से हमने राइट डाउन किया है, लिखा हुआ है, तो क्रिएट को हम कैसे लिखेंगे। तो क्रिएट को लिखने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रमेश और जो भी उसका कोड है उसमें क्या रिलेशन है, क्या ये रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर है, लेटर का अरेंजमेंट है, या फिर इसका अपोजिट लेटर है, क्या है, ठीक है। तो वो जानते हैं सबसे पहले। तो यह देखिए सबसे पहले हमें लिखना है रमेश, RAMESH, तो रमेश को लिखा गया है HSEMAMAR, ठीक है, इस तरीके से लिखा गया है। देन आपको कोड बताना है क्रिएट का, CREAT, क्रिएट का कोड आपको बताना है। तो इन दोनों में हमें रिलेशन पता होना चाहिए, तब हम इसका कोड बता पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए RAMESH, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेटर वही है बट लेटर की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। जो लेटर फर्स्ट पे आता था वो कोड होने के बाद लास्ट पे पहुंच जाता है, या जो लेटर लास्ट में आता था वो कोड होने के बाद फर्स्ट में आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर, मतलब कि पीछे वाला लेटर जो है कोडिंग के बाद आगे आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर, लेटर को हमने कुछ अलग तरीके से अरेंज किया है। तो इसमें जो भी रिलेशन है वही हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए बैक वाला जो लेटर है वो सबसे पहले आएगा, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमने लिखना है टी, फिर आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा ई, फिर आ जाएगा आर, उसके बाद आ जाएगा सी। तो क्या हो गया, TAERC। सॉरी यहाँ की जो मीनिंग थी ना वो यहाँ पे ई और आएगा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ पे ई और आ जाएगा, ठीक है। तो इसके टी जो आएगा, टी से पहले क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नहीं मिल रहे थे, यहाँ पे जाए TRAERC, तो टी ई से शुरू होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाए ETAERC। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिस्टेक हो रही थी, यहाँ पे हमने ई नहीं लिखा था तो हमने यहाँ पे ई लिख दिया, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर के बारे में हमने पढ़ा। तो इसी तरीके से आपको मैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आई हूँ जो कि मैं आपको बोर्ड पे दूंगी और आपको अपनी कॉपी पेन पे सॉल्व करना है और चेक करना है कि आपको कितनी चीजें क्लियर हुई हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अभी हमने जो क्वेश्चन लिखा था वो लैंग्वेज में था, ठीक है, कि आपको बहुत सारी लैंग्वेज दी गई थी, उसके बाद आपको कोड दिया गया था
तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से पूछा जाता है या फिर लैंग्वेज में पूछा जाता है, दोनों एक ही बात है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन ले लिया। डायरेक्ट आप क्वेश्चन कीजिएगा, लैंग्वेज तो आप पहले क्वेश्चन से समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिंजल इज रिटन एज ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रिंजल को हमने इस तरीके से लिखा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन देखना है। तो यहाँ पे देखिए BRINJAL, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है LAJNIRB। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सारे के सारे वही लेटर कोड किए गए हैं जो हमें यहाँ पे दिए गए हैं। अब ध्यान ये देना है कि कौन सा लेटर कहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक और आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिख लीजिएगा BRINJAL, ये हमने लिख लिया। अब इसका कोड हमें लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या हो गया LAJNIRB, तो ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, आपको बस लेटर्स को देखना है। तो ये लेटर यहाँ पे आ रहा है, ए आ जाएगा, जे आ जाएगा, एन आ जाएगा, आई आ जाएगा, आर आ जाएगा और बी आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके के डायग्राम में हमें शो हो रहा है। वैसे ही हम इसका फाइंड आउट करते हैं, किसका, लेडी फिंगर का। ठीक है, लेडी फिंगर, तो लेडी फिंगर का क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें आर मिलेगा, उसके बाद ई मिलेगा, उसके बाद हमें जी मिलेगा। ठीक है, एंड देन एन आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर एफ आ जाएगा, फिर वाई आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास एल आ जाएगा। तो क्या हुआ, REGNIFYDAL। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रिलेशन यहाँ पे था वही हमने नेक्स्ट में लगाया और हमारा आंसर आ गया। चेक करते हैं, तो यहाँ पे दिया गया REG, तो यहाँ पे देखिए RNE, तो ये ऑप्शन हमारा होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही नहीं दिया गया। बी में देखते हैं तो RIN, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं REG, तो REG हमें मिल रहा है NIF हो जाएगा, BYDAL, तो यहाँ पे देखिए BYDAL। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा ऑप्शन हमें मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है जब कोडिंग को आप चेक करें, रिलेशन को आप चेक करें, और इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये जो लेटर्स दिए गए हैं इसको इस तरीके से कोड किया गया है। तो हमें फिर से इसी तरीके से राइट डाउन करना है, क्योंकि जब हम इस तरीके से राइट डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि जब हमें रिलेशन जल्दी मिल जाएगा तो हम वही रिलेशन आगे लगाएंगे और आंसर जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, THREAT। ठीक है, तो ये हमें कुछ लेटर्स दिए गए हैं, इसको कोड किया गया है RHTTA और E। ठीक है, इस तरीके से कोड किया गया है। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे कि पीछे वाला लेटर इधर आगे आ जा रहा था कोडिंग में, पर यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, THREAT, तो यहाँ पे हुई है THREAT, कुछ इस तरीके से। तो हमें कैसे हम इसको देखेंगे, अब देखिए सबसे पहले 3 लेटर को यहाँ पे देखना है, RHT, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है RHT, मतलब ये 3 लेटर क्या हो रहे हैं, ये अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। ये क्या कर रहे हैं, 3 लेटर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। TAE, मतलब ये जो लेटर्स हैं ये भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो एक पूरा लेटर हमें दिया गया है, पूरा वर्ड हमें दिया गया है, उसमें से लेटर्स को डिवाइड करने के बाद उनकी पोजीशन को इंटरचेंज किया गया है। ठीक है, यही तो यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको लेके चलते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है PEARL, तो यहाँ पे तीनों को डिवाइड कर लेना है हमें, 3 में, सॉरी 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, A E और ये हो जाएगा हमारे पास P, इतना हो गया। नेक्स्ट चलते हैं बाई L और R, तो ये हो जाएगा बाई आ जाएगा, L आ जाएगा और R, तो AEP बाई LR। तो यहाँ पे देखिए बाई LR चूंकि लास्ट में दिया गया तो ये नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा, AEP/LR, तो क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। स्टूडेंट, आई होप आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। क्वेश्चन मैंने वही लिए हैं जो आपको आसानी से क्लियरिटी दे, आसानी से समझ में आए, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इनका जो तरीका है वो ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे किस तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। चलिए आगे। ओके स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, ट्रेंड इज रिटन एज दिस लैंग्वेज। ठीक है, तो अब देखिए वैसे ही करना है आपको। यहाँ पे हमें लिखना है TREND। ठीक है, तो ये ट्रेंड को जो कोड लिखा गया है इसका, ये क्या हो जाएगा, USFOP। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर के बारे में पढ़ा। बट अब हमें क्या दिख रहा है कि जो भी लेटर यहाँ पे दिए गए हैं उसका कोई भी ऐसा लेटर यहाँ पे नहीं है, ई के अलावा कोई भी यहाँ पे लेटर नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर होता तो वही लेटर हमें यहाँ पे मिलते जो यहाँ पे थे। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, तो कैसे हम जानेंगे कि हम इसमें क्या करें। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें इनका कोड पता होना चाहिए। तो कोड क्या होता है, तो देखिए यहाँ का कोड लिखेंगे तो टी का कोड होता है यहाँ पे 20, 80, 5, 40 एंड 5 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, टी का कोड जो होता है वो 4 होता है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। इसका होता है 21, इसका होता है 19, 6, 15 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबका कोड लिख लिया। अब देखिए अब क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ से T से U पर आते हैं तो क्या हो रहा है, 20 से 21 मतलब यहाँ से यहाँ पे आने पर +1 हो रहा है। वैसे यहाँ से आने पर +1 हो रहा है क्योंकि 18 to 19 +1 हो जाएगा। वैसे 5 to 6 भी +1 हो रहा है, 14 to 15 +1 हो रहा है, और 4 to 5 भी +1 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमें कोड दिया गया है उसमें +1 के सीरीज चल रही है। ठीक है, तो चलिए वैसे ही हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे इसका हम जब हम कोड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, 40, 18 और 25। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसको जब हम लिखेंगे 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 होता है हमारे पास F। नेक्स्ट चलते हैं, 14 + 1 करेंगे तो यहाँ पे 15 होता है यहाँ पे O। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है 15 लिखा हुआ है। 18 में +1 करेंगे तो ये होता है 19, और 19 होता है हमारा S। ठीक वैसे ही यहाँ पे +1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 26, जो कि होता है Z। FOSZ करेक्ट आंसर हो जाएगा, FOSZ। ठीक है, तो इसके लिए आपको, जैसा कि अगर आपने पढ़ा होगा सीरीज को, तो वहाँ पे कोडिंग दी जाती है अल्फ़ाबेट की। तो अगर वो आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप अल्फ़ाबेट की कोडिंग को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, FOSZ। तो FOSZ यहाँ पे कहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे B हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे एंट्री है। ठीक है, तो जो कोड है एंट्री, तो एंट्री टी का कोड कितना होता है, 20, तो टी का कोड भी, और जब हम यहाँ पे +1 करके लिखेंगे दैट इज 21, यहाँ पे U, तो FOUSZ, इसीलिए ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोड था वो क्या हो जाएगा, एंट्री का कोड हमें लिखना था। चलिए आगे चलते हैं और इसको हम देखते हैं कि इसको क्या करेंगे। ये हमें कोड दिया गया, सेम वही तरीका हमें लगाना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, PEACE, पीस, इसको कोड किया गया कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमें लिखना है RGCEG। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी अरेंजमेंट का हमें लेटर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोड लिखना है। तो कोड कितना होता है इसका, 60, 5, 1, 3 एंड 5 हो जाएगा। ये 18, 7, 3, 5 और 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 16 to 18 +2 हो रहा है, देन +2। तो यहाँ पे जब हमें कोई भी तरीका देखने को ना मिले तो हम उसमें कोड लिख के इसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है M, तो M का कोड कितना होता है, लिख के दिया गया है, इसका हमें कोडिंग करना है। तो M का कोड होता है 13, 9 हो जाएगा I का, 3, 11 और 25।
क्या हो रहा है, हर एक में +2 हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, +2 यदि हम करते हैं तो यहाँ पे हमें 15 मिलेगा, 15 होता है O। ठीक वैसे ही +2 करेंगे तो 9 और 2 11 मतलब 11, 11 होता है K। 3 में +2 करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा और 5 होता है हमारे पास E। वैसे ही K में यदि हम +2 करते हैं तो यहाँ पे 13 हो जाएगा और 13 जो होता है वो होता है हमारा M। वैसे यहाँ पे +2 करेंगे तो यहाँ पे +2 27, 27 को हम लिखते हैं A। क्या हो जाएगा OKEMA। OKEMA यहाँ पे दिया गया है बी में, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि जो भी हमारी कोडिंग दी गई है उसमें क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। इसी जगह पर आपका सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे +1 की सीरीज चली हुई है तो यहाँ पे -1 भी होने के चांसेस हो सकते हैं, या जो +1 है तो यहाँ पे +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है। ठीक है, वो चीज आपको कैच करनी है। यहाँ पे जैसे दिया गया है +2 दिया गया है तो यहाँ पे -2 भी हो सकता था। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आगे चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मोशन को इस तरीके से लिखा गया है। अब कोई भी लेटर यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट आता है कि ये क्या हो जाएगा, इसका यदि हम कोड लिखते हैं 14, ये हो जाएगा 13। ठीक है, ये हो जाएगा 15 एंड देन ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा 17। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 14 to 13 जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, 15 to 12 जाएंगे तो -3, उसके बाद फिर से -3, मतलब -1 -3 तो ये कोई सीरीज नहीं बन रही है जिससे कि हम इसको कैच कर सके। और क्या कर सकते हैं, तो दूसरी चीज जो आती है वो आते हैं अपोजिट लेटर, जो कि आपको जरूरी चेकआउट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट लेटर को एक बार हम देखते हैं। तो M का अपोजिट होता है हमेशा N, या फिर N का अपोजिट होता है M। वैसे ही O का अपोजिट होता है L, T का अपोजिट हो जाएगा G, I का अपोजिट होता है R, O का अपोजिट होता है L और M का अपोजिट होता है L। ठीक है, कैसे ध्यान रखना है, तो ये बहुत सारे ट्रिक है, आप जाके देख सकते हैं। ये क्या लिखा हमने, अपोजिट लिखा, तो जब हम इसका अपोजिट लिखेंगे, V का अपोजिट लिखेंगे तो ये होता है D, सॉरी D नहीं होता है, ये होता है E। ठीक है, E का अपोजिट B हो जाएगा, C का अपोजिट X होता है, T का अपोजिट G होता है, GT रूट से आप ध्यान रख सकते हैं। O का अपोजिट L होता है, लॉइन LION से आप ध्यान रख सकते हैं, L का अपोजिट O, O का अपोजिट L। ऐसी इंडियन रेलवे से आप ध्यान रख सकते हैं कि R का अपोजिट I और I का अपोजिट होता है R। तो आंसर चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, EVXGLI, EVXGLI तो ये होगा नहीं, EVX ये भी नहीं होगा, EVXGLI तो ये भी नहीं होगा, EVXGLI हमें D में मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा D करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास यहीं तक थी। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और आज की क्लास देखने के लिए थैंक यू।